पंजाब ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मैं अपनी मतलब कि काम की 5वीं पीढ़ी हाँ इस काम च ते मेरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ, ਫਾਇਰ ਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ है। राजनीति में जब सत्ता हाथ में हो तो अहंकार हावी हो जाता है, वहीं जब सत्ता चली जाए तो अपने कृत्य पर पछतावा होता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के 2 गुटों में बंटने के साथ शरद पवार और अजित पवार के गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ बारामती लोकसभा सीट से खड़ा कर दिया था। हालांकि इस चुनाव में सुप्रिया सुले जीत गई थी। लोकसभा चुनावों पर बात करते हुए उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में माना कि अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना एक गलत फैसला था। उन्होंने कहा कि राजनीति को अपने परिवार के अंदर नहीं लाना चाहिए, उनसे भी ये गलती हुई थी लेकिन वो इस गलती को सुधार नहीं सकते हैं, उन्हें इस गलती पर अफसोस है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी बीच अजित पवार राज्यव्यापी जन सम्मान यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान उन्होंने बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाने पर अफसोस जताया। अजित पवार के इस बयान पर अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। शरद पवार की बेटी और अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले ने इस बयान पर कहा कि उन्हें इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, उन्होंने टीवी नहीं देखा है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 8 पर जीत हासिल की। वहीं अजित पवार गुट को महज 1 सीट पर सफलता मिली है। इससे भी उनका राजनीतिक कद प्रभावित हुआ है। बता दें कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है। करीब 2 दशक से ज्यादा वो विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं। वो पहली बार साल 1995 में पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में विधायक का चुनाव जीता है। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्री पद भी संभाले हैं। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्हें विलासराव देशमुख की सरकार में सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। वहीं साल 2003 और 2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। हालांकि साल 2019 के बाद अजित पवार का राजनीतिक करियर में काफी फेरबदल देखा गया। उन्होंने 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2023 में वो भाजपा शिवसेना सरकार में एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। वो अब तक 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बारामती की सीट काफी चर्चा में रही थी। इस सीट पर वैसे तो लंबे समय से शरद पवार का कब्जा रहा है, लेकिन अजित पवार की बगावत और फिर सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को टिकट देने से ये सीट काफी चर्चा में रही थी। हालांकि इस चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को जीत मिली थी। बहरहाल महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में चाचा शरद पवार गुट के खिलाफ सीटें हारने से उनकी पार्टी को झटका लगा है। इसके बाद से महाराष्ट्र में एनडीए बैकफुट पर चला गया है। शरद पवार से अलग होकर चुनाव लड़ना अजित पवार के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। आने वाले चुनाव में अगर शरद पवार गुट को अजित गुट से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो उनकी भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।